राजनीति, राजनीति और राजनीति। ईडी, सीबीआई, आईटी कुछ नहीं है। अनफॉर्चुनेटली केंद्र सरकार के इलेक्शन टूलकिट का एक बड़ा हिस्सा बन गए हैं। ऑपोजिशन के खिलाफ एक बड़ा माध्यम बन गए हैं। उन्होंने जिस तरीके से ईडी, सीबीआई, आईटी को वेपनाइज करके विपक्ष पे यूज किया है, वो देश की जनता देख रही है, समझ रही है। तो ये जो उनको नोटिस गया है वो इसीलिए गया है क्योंकि किसी तरीके से विपक्षी एकता को किसी तरीके से खत्म किया जाए या विपक्ष के जो सीनियर लीडर्स हैं उनको जेल में अंदर किया जाए। मैम, टीएमसी नेता कुणाल घोष कहते हैं ममता बनर्जी ने उम्मीदवार फैसला करेगा, ये कौन होगा ये हम बैठक में फैसला करेंगे। जब उनसे पूछा गया कि कांग्रेस ने राहुल गांधी की भूमिका पर उनसे सलाह ली है तो भैया ये सारी चर्चा का विषय होगा इंडिया अलायंस की मीटिंग में। आप थोड़ा इंतजार करिए, कुछ घंटों में ये मीटिंग होने वाली है। सारी विस्तार से जो चर्चा होगी उसके मुख्य अंश आपको दिए जाएंगे। मैं कहूंगी ये मीटिंग और भी महत्वपूर्ण हो जाती है जिस तरीके से तानाशाही रवैया केंद्र सरकार ने अपनाया है। या तो वो हमें बता दें कि पार्लियामेंट की अब जरूरत ही नहीं है क्योंकि हम उसको सुरक्षा नहीं दे सकते और हमें ऑपोजिशन की जरूरत नहीं है। हम तानाशाही की तरीके से पीएमओ अब नया हेडक्वार्टर्स होगा जहां से सारा लेजिस्लेटिव बिजनेस होगा। इस तरीके से पावर का मिसयूज करना जनता के बीच लेकर जाना जरूरी है। जनता को बताना जरूरी है कि आज ही मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट के साथ हो रहा है कि उनके अधिकारों का हनन हो रहा है, कल आप सभी के साथ होगा। तानाशाही जब वो होती हैं, देश होते हैं, वो सिर्फ एक इंसान के हिसाब से चलते हैं और वही रवैया आज भारतवर्ष अपना रहा है। इसीलिए हमें इसकी लड़ाई लड़ना जरूरी है और इस बैठक में ये सारी बातें रखी जाएंगी। हर बात की चर्चा होगी कि कैसे एक मजबूत विकल्प बनकर 2024 में भारतीय जनता पार्टी को केंद्र सरकार से हटाए। बिल्कुल निर्णय अभी लिया नहीं गया है। जो भी निर्णय होगा सारी पार्टी की सहमति लेकर होगा और क्योंकि हर पार्टी के ही कोई न कोई एमपी बर्खास्त हुए हैं तो ये मुद्दा और भी गंभीर रूप पकड़ता है और सब विपक्ष के ही हुए हैं। तो जिस तरीके से कार्रवाई चल रही है कि इसका बहिष्कार करना चाहिए, इसमें किसी तरीके का बड़ा कदम उठाना चाहिए, ये सारे मुद्दे जो होंगे वो 10 बजे पार्लियामेंट्री पार्टी मीटिंग है, ऑल पार्टी मीटिंग है, उसमें हम चर्चा करेंगे। अब मैम रिकॉर्ड 92 सांसद निलंबित हो चुके हैं। विपक्ष ने कहा लोकतंत्र की हत्या है। विपक्ष के 78 सांसदों में से 33 को लोकसभा से और 45 को राज्यसभा से निलंबित कर दिया गया है। मैं फिर से दोहराऊंगी, ये सिर्फ विपक्ष ही नहीं कह रहा है लोकतंत्र की हत्या है। क्या 92 से ज्यादा एमपी 92 एमपीज को सस्पेंड कर देना क्योंकि वो ये मांग कर रहे थे कि पार्लियामेंट में जो सुरक्षा में चूक हुई है उसकी जवाबदेही गृह मंत्री की होती है और वो सदन में आकर जवाब दें। आप न्यूज चैनल से बात कर लेते हैं, आप न्यूज़पेपर में आपको इंटरव्यू दे देते हैं, साक्षात्कार दे देते हैं। हम कह रहे हैं जो भी आप न्यूज़पेपर में बोल रहे हैं, जो भी आप न्यूज चैनल्स पर बोल रहे हैं, क्योंकि पार्लियामेंट सेशन में है और सेशन के समय पे इस तरीके की बड़ी घटना हुई है तो आप आकर पार्लियामेंट में बोलिए। कौन आपको रोक रहा है, कौन आपको टोक रहा है? आप अपनी जिम्मेदारी का पालन नहीं कर रहे हैं, यही विपक्ष की मांग है। और मैं मानती हूँ विपक्ष की क्या सत्ता पक्ष की होनी चाहिए, देश की मांग होनी चाहिए कि ये क्या नए मापदंड अपनाए जा रहे हैं कि जहां जहां इनकी जवाबदेही तय होगी ये जवाबदेही से भाग जाएंगे और हम उनको भागने देंगे।